गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चेक करूंगी कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, इनको इनके पर्सन ने क्यों छोड़ा और क्यों बैक स्टेप लिया, क्यों इनकी जिंदगी से गए हैं डिवाइन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल। प्लीज डिवाइन मेरे गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। द हर्मिट। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्यों छोड़ा उन्होंने। ओके, टावर मूवमेंट। ओके ओके, क्या बात है। ओके, द लवर्स। ओके, रीजन क्या था। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। आपका पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करता था और आप भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी, एक सेकंड भी नहीं रहते थे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। एक दूसरे से जब तक आप बातचीत नहीं करते थे आपको चैन नहीं पड़ता था। ऐसा भी हो सकता है आपका पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोगों के बीच। आपका पर्सन काफ़ी दूर रहता है आपसे, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस आप दोनों के बीच बहुत था। ये आपसे प्यार बहुत करता था, आप भी करते थे, ये भी करता था। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपको ये लव रिसीव हुआ था जिंदगी में। सो आपका ये मानना था। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी लेडी के रूप में देखते हैं, द इम्प्रेस के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसको इनको लगता था आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इतनी ऑफर आती है, फिर भी आपने इनको चूज़ किया। ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझते थे, एडमायर कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था आपकी ब्यूटी के कारण आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कायल था। और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये आपको छोड़ के कहीं जाएंगे। इनको ऐसा लगता है आपके पास सारी अथॉरिटी थी, सब कुछ था आपके पास जो एक लेडी में होना चाहिए। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको पाकर बहुत खुश हो रहे थे और आपको आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए बेताब थे। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आउट ऑफ सिटी में रहते थे और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कुछ कोई ऐसी लेडी इनकी ज़िंदगी में आई। सो इनकी फैमिली में इनकी मदर भी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने इनके इनके माइंड को ना वॉश किया है। एक लेडी की वजह से, एक फीमेल की वजह से इनका माइंड जो है ना डिस्टर्ब हुआ है। इन्होंने काफ़ी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इन्होंने पास्ट में आपके साथ कोल्ड और डिटैच रही। ये पर्सन धीरे धीरे कोल्ड और डिटैच हो गए, क्योंकि यहाँ पे इसके माइंड को वॉश किया गया था किसी ऐसी लेडी के कारण जो इनको आपके प्रति बहकाती थी, या कुछ कह लो, ऐसा कोई बात इन्होंने बोली है। तो इस कारण आपके पर्सन ने आपसे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर हो गए और आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में ये रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने, देखिए, यहाँ से आपसे पीठ कर ली इन्होंने। ओके, सो यहाँ पे जो आपका एक्शन हो रहा था वो सारा इन्होंने खत्म कर दिया। आपके रिलेशनशिप में जितना जितना भी ये दे रहे थे इन्होंने खत्म कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ से मैं अभी बात करूंगी साइन की। साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और यहाँ पे है जैमनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी कम है। तो यहाँ पे मेरी बात सुनिए। यहाँ पे इस पर्सन ने ना आपके और इनका ना बैलेंस नहीं बना आपके साथ। सो ये आपके रिलेशनशिप में उतना दे नहीं पाए जितना इनको देना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये पेंटिकल के पीछे भी दौड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको पैसे मनी की बहुत एक अंदर से होड़ होती है ना, कि और पैसा, और पैसा, पैसा कमाने की चाहत थी इनको बहुत बड़ा। इन्होंने रईस बनना था, कुछ ऐसा बनना था। इन्होंने दुनिया में अपना नाम करना चाहते थे, जो चाहते थे लग्जरी लाइफ चाहते थे, जो चाहती थी। इनको ऐसा लगता था कि आपसे अच्छा भी इनको मिल सकता है। और कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर रहा, आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के बीच उनकी फैमिली का भी हाथ रहा है। सो मैं डेफिनेटली कहूँगी, मैं जो भी कहती हूँ मैं खुल के कहती हूँ। सो यहाँ भी इसकी फैमिली का आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर रहा है और कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक होकर रह गया था। आपके और अपने रिलेशनशिप को इसने सेक्रीफाई किया है। और यहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ कि आप उदास हो, आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो।
लेकिन आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो अब इससे। ओके, सो पास्ट में इन्होंने क्या किया, पास्ट में इन्होंने, इनके पास कोई ऑप्शन ऐसी है, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया, इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को खत्म किया, टावर मूवमेंट क्रिएट किया, और इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया। ओके, और आपका लाभ, जो आपका समय था, आपका वक्त था, इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया, यहाँ पे थर्ड पार्टी को इन्होंने इंटरटेन किया यहाँ पे, और जिस कारण आप काफी उदास हुए, आपको बहुत गम था कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप हार्मिड मोड पे चले गए। आप एक पल ऐसा आया कि आपने सोचा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, कहीं ऐसी जगह चली जाऊं, जब चला जाऊं कि जहाँ पे इंसान ना हो, यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा हो। आप एक बहुत ज़्यादा एक त्याग की भावना में आ गए। आपको ऐसा लगा कि अब मैं दुनिया त्याग दूं, मतलब कि आप लोग साधु महात्मा संत की जैसे हो जाती है ना दुर्दशा, सो वैसी आपकी हो चुकी थी। यहाँ पे अगर आपका ये हस्बैंड है, आपके 3 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और हो सकते हैं, और ये अगर वाइफ है तो भी आपके 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कवर किया, आपने अपनी सारी फीलिंग को कोल्ड की, आपने अंदर होल्ड किया, आपने हाइड कर लिया इनसे, आप कोल्ड और डिटैच हो गए, आप खुदा के मार्ग पर चल पड़े, आप डिवाइन के रास्ते पर चल पड़े, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। ओके, सो आपने इनकी तरफ बढ़ना अच्छा नहीं समझा। लेकिन पास्ट में मैं देख पा रही हूँ, टावर मूवमेंट होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, ब्रेकअप होने के बाद भी आप लोग अपने पर्सन के पास बढ़ते थे, आप अपने पर्सन को मिलना चाहते थे, फिर भी आप चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप टूटे ना। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन आपके पर्सन ने अपनी नादानियों के कारण, कुछ सेल्फिश पर्सन था ये बंदा, इसने ना अपनी सेल्फिशनेस के कारण आपको गुवा दिया, आपको इसने ना छोड़ दिया। मैं इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को, किसी को अपने प्यार का ऑफर दिया, लव दिया। सो इनमेच्योरिटी के कारण, नादानी के कारण इन्होंने दिया। सो आपको कोल्ड और डिटैच हो गए, आपकी तरफ से इन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया, पीठ कर ली, इन्होंने आपके आंसुओं की कोई परवाह नहीं की, इन्होंने आपकी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं की, इन्होंने आपको इतना दर्द दिया जो अपने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन खुद ब्लैक एनर्जी से गिरा हुआ है, डार्क एनर्जी से गिरा हुआ है। अब ये पर्सन, अब मैं आपके पीछे आता हुआ दिखाई देख रही हूँ, ये आपके पीछे पीछे भागेगा आने वाले समय में, क्योंकि ये आपसे, इसको अब पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। क्यों पता चला? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको छोड़ दिया है। यहाँ से देख पा रही हूँ मैं, और देखूंगी जिसको इसने लव का ऑफर दिया उसने भी इसके साथ वही किया है जो इसने आपके साथ किया। ओके, सो जिस कारण अब इसको बुरी तरह से मार पड़ी है डिवाइन की, और रिग्रेट बहुत हो रहा है, और ये हर्मिट मोड पे गया हुआ है और अंतरात्मा को पुकार रहा है, आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही ऐसा क्यों किया। कुछ ना कुछ इसने मूर्खता ऐसी गलत की है ना जो डिवाइन को भी पसंद नहीं थी। देखिए यहाँ पे आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो। अब ये पर्सन बहुत उदास है, जाए तो जाए कहाँ, ना जी घर का रहा ना घाट का रहा, अब ये स्टक हुआ है। देखिए आप ही पर स्टक हुआ पड़ा है, आप ही पर घूम फिर के आ जाता है, आप ही पर इसकी सोच ठहर जाती है, आप ही पर इसकी मोहब्बत आ जाती है, टिक जाती है। अब इसको पता चल गया घूम फिर के कि कोई भी इंसान इसके प्रति उतना लॉयल नहीं था जितना आप थे, जितनी आपने केयर की, मोहब्बत की। अब इसको उसकी वैल्यू समझ आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहता है, कोल्ड और डिटैच आप हो चुके हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे चाहते हो सच्चाई जानना, आप चाहते हो अब जो आए तो जिंदगी में सही होके आए और मुझे बताए इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सो ये जजमेंट है डिवाइन का, आपकी तरफ आपको मिल चुका है। अब मैं देख रही हूँ डिवाइन का क्या जजमेंट है, और मैं इस देख पा रही हूँ यहाँ से। प्लीज मुझे बताइए डिवाइन जजमेंट का कार्ड क्यों आया, क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए डिवाइन का जजमेंट यही है, ये पास्ट में आप इसके पीछे गए हो, आप इसने बैक स्टेप लिया है, अब ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, अब ये आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि इसका हार्ट ब्रोकन है, टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी ने इसको पीछा छुड़ा दिया, पीठ दिखा दी है। अब ये पर्सन हारा हुआ है, आपसे फाइट की इसने, जीत गया था, लेकिन जीत कर भी ये हारा हुआ है, आप पर ही स्टक है ये, क्योंकि थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से जा चुकी है। अब ये आपको अपना सोलमेट काउंटर पार्ट मानता है, और यहाँ पे आपको मिस करता दिखाई दे रहा है। अब ये जैसे आपकी ज़िंदगी से भागा था वैसे एंट्री चाहता है, और ये डेविलिश एनर्जी से बाहर निकल रहा है, और भले ही इसके पास ऑफर बहुत हो लेकिन ये आपको चूज करेगा। और अब ये कंफ्यूजन में है कि आपके पास बहुत ऑफर है, हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो जिसको दुनिया फॉलो करती है। अब इसका मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी।
प्लीज डिवाइन मुझे बताइए इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस पर्सन का, इस बंदे का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा और क्या इसका नेक इरादा है। देखिए नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा, डिवाइन मुझे बताइए प्लीज 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 खुदा बाप नेक्स्ट एक्शन बताइए। इस पर्सन का क्या होगा नेक्स्ट एक्शन, क्या बनेगा इसका नेक्स्ट एक्शन। देखिए अभी ये पर्सन ना अब किसी से मोहब्बत नहीं करना चाहता, ये प्यार से डरने लगा है और इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसने आपके साथ बुरा किया है। अब इसको रिलेशनशिप में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, ये पर्सन इसको कभी सफलता नहीं मिल सकती रिलेशनशिप में, क्योंकि इसने आपका दिल दुखाया है। जो इसको पता है जो मैंने किया है वो मुझे मिलेगा, इसलिए इसने अपनी सारी फीलिंग कोल्ड और होल्ड कर लिया, अपने अंदर रख लिया। ये आपको बताता नहीं है इसके अंदर कितनी फीलिंग है आपके लिए। बर्डनफुल सिचुएशन है आप लोगों की, आप लोग काफ़ी दर्द में हो, ये पर्सन आपके लिए अब दर्द में है। पास्ट में आपकी बर्डनफुल सिचुएशन रही है, अब इसकी रही है। सो अब ये आपको पेंटिकल ऑफर देना चाहता है और ये एक्शन लेना चाहता है आपके लिए। इसका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये आपके पास आएगा, आपके साथ अपोलॉजिस करेगा और आपको जस्टिस देगा, क्लैरिटी देगा। ओके सो ये इसकी फीलिंग है। लेकिन पास्ट में इसने मैं देख पा रही हूँ आपके साथ सही नहीं किया है, आपके साथ बहुत बुरा इसने किया है और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आप बहुत सेल्फिश हुआ है। ये पर्सन अपने बारे सोचता मुझे पास्ट में दिखाई दे रहा है। सो अब आपने सोच समझ के इसके प्रति कोई एक्शन लेना है। इसने पास्ट में जैसे आपसे किया आपने वैसा नहीं करना है, लेकिन भले आपने इसके बारे में अच्छी जानकारी लेनी है, फिर इसको ज़िंदगी में एंट्री करना है, एंट्री करने देना। ओके सो मैं इस डेक से देखूंगी ये कब तक आ सकता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये पर्सन कब तक मेरे व्यूवर्स के पास आएगा। ओके प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए ये कब तक मेरे व्यूवर्स के पास आएगा। ओके एक्शन का कार्ड आ रहा है मेरे पास, दो बार एक्शन का कार्ड आ रहा है वही ये जल्दी पर्सन आपके पास आ रहा है। और कब तक आ रहा है, नंबर 4 आपके लिए निकल के आया है। सो ये 4 डे हो सकते हैं, 2 नंबर निकल के आया, 4 नंबर निकल के आया, 2 से 4 डे और 3 निकल के आया आपके लिए। 2 3 4 आवर्स भी हो सकते हैं और मिनट सेकेंड भी हो सकते हैं, डे भी हो सकते हैं और आपके लिए वीक भी हो सकते हैं। यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। जहाँ तक ये 4 डे के अंदर अंदर आपको कॉल मैसेज इसका आएगा, क्योंकि ये सैड बहुत है और ये डिप्रेशन में बहुत है, आपके बिना बहुत अधूरा है और इसके इमोशन बहुत हाई है और उदास है, रो रहा है, परेशान है और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है ये पर्सन। ओके सो ये पर्सन आपके पास आ सकता है 2 3 4 अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जैसे भी रेजोनेट हो मुझे बताइएगा। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।